नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि अभी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून का जो प्रदर्शन है वो कमज़ोर रहेगा और ऐसा ही आप देख सकते हैं कि देश के राज्यों पर 16 जून को भी मानसून का प्रदर्शन कम ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुँचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर घने बादल बनेंगे और भारी बारिश असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन सभी भागों पर रिकॉर्ड की जाएगी। पर लेकिन अब जो आप देख सकते हैं, जो पश्चिमी तटीय इलाका है हमारा, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मॉइस्चर तो पहुँच रहा है, पर अभी यहाँ कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा जो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ मॉइस्चर को खींचे और एक ही जगह पर उसको केंद्रित करे, जिसकी वजह से सारा मॉइस्चर एक ही जगह पर घूमे, वहाँ पर घने बादल बने और भारी बारिश हो। फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन हमें होती हुई 16 जून को दिखाई नहीं दे रही, पर फिर भी मुंबई से लेकर केरल तक, क्योंकि यहाँ ट्रफ बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते और ये बारिश होने की जो संभावना रहेगी वो भी इन भागों पर अधिक रहेगी और कहीं कहीं पर इस दौरान मध्यम बौछारें भी गिर सकती है। जो आंतरिक हिस्से रहेंगे, जिनमें मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही आंध्र प्रदेश और साथ ही हमारे तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर भी कुछ बादल बन सकते हैं और यहाँ भी दक्षिण पश्चिम मानसून की आपको हल्के से मध्यम बारिश 16 जून को देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के हिस्सों पर लोगों का जो इंतज़ार है वो लगातार इन भागों पर बढ़ता जा रहा है। इन भागों पर लगातार गर्म और काफ़ी ज़्यादा शुष्क हवाएं चल रही है, जो कि इस समय बलूचिस्तान और तजाकिस्तान की तरफ से आ रही है। उन भागों पर ऑलरेडी पहले ही जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अधिक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से वहाँ से ये गर्म हवाएं आने वाली उत्तर भारत के हिस्सों को भी अपनी जद में ले रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि 16 जून को भी इन भागों पर गर्मी से कोई राहत आपको नहीं मिलेगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान के हिस्से, इन भागों पर लगातार इन हवाओं का प्रभाव रहेगा और यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। पर लेकिन पश्चिमी राजस्थान पर एक कमज़ोर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर आप देख सकते हैं कि बंगाल की माफ़ की जगह अरब सागर से पहुँच रहा है, जिससे कि यहाँ पर बादल बनेंगे और धूल भरी आंधी के साथ आपको हल्की बारिश इन भागों पर गर्मी से निजात दे ला सकती है। गुजरात पर भी इसके पश्चिमी हिस्सों माफ़ कीजिएगा पूर्व पश्चिमी हिस्सों पर हल्की बारिश होगी। बाकी मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्सों पर हल्की बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन कहीं कहीं पर हल्की बारिश से हम इन भागों पर हम आपको बारिश से इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 17 जून के मौसम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 17 जून को कुछ एक्टिविटी दक्षिण भारत के राज्यों पर बढ़ेगी, पर लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 18 जून के बाद देश के राज्यों पर बारिश जोर पकड़ेगी और उस दौरान उत्तर भारत के हिस्सों पर भी मौसम आपको बदलावा दिखाई देगा। पर फिलहाल हम 17 जून के मौसम को देखते हैं। 17 जून को आप देखें कि मुंबई सहित मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही केरल, इन सभी भागों पर मौसम बदला हुआ आपको दिखाई देगा और कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। ये जो बारिश इन भागों पर होगी ये दोपहर के बाद शाम के समय रिकॉर्ड की जाएगी या फिर रात के समय इसके होने की संभावना अधिक रहेगी। उत्तर भारत के हिस्सों पर 17 जून को भी राहत नहीं मिलेगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसलिए इन भागों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सभी भागों पर गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और इन भागों पर गर्मी से राहत आपको नहीं मिलेगी 17 जून को भी। जम्मू कश्मीर पर कहीं कहीं पर हल्के बादल बन सकते हैं, पर बारिश की संभावना बेहद कम रहेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। गुजरात के हिस्सों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है और इसके जो हमारे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्से रहेंगे यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं।
अंत में पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बिहार के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा और यही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब दक्षिण पश्चिम मानसून को सक्रिय करेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर धीरे धीरे अब बारिश बढ़ेगी और जल्द ही हमें ऐसी संभावना लगती है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देगा और झमाझम बारिश इन भागों पर रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर अभी भी मध्यम से भारी बारिश का दौर कई स्थानों पर जारी रहेगा और इन भागों पर कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 18 जून के मौसम को देखते हैं। तो देखिए इस 18 जून के मौसम की शुरुआत करेंगे हम पूर्वी भारत के हिस्सों से। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर डेवलप हो चुका है और मॉइस्चर का फ्लो आप देखें कि बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत और साथ ही पूर्वी भारत के हिस्सों पर अब बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश बढ़ती हुई हमें दिखने लगी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी मौसम बदल जाएगा, हल्की बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर 18 जून से शुरू हो जाएगा। पर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन सभी भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, जिनमें मेघालय पर कुछ हिस्सों पर भीषण बारिश भी 18 जून को होने की संभावना हमें दिख रही है। आपको बता दें कि ये जो सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना हुआ है ये अब धीरे धीरे पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मानसून ट्रफ को भी, यानी मानसून जो उत्तरी सीमा इस समय बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर बनी हुई है, इसको भी आगे की तरफ पुश करेगा और जल्द ही मानसून बिहार के हिस्सों पर पहुंचेगा और यहाँ भी मानसून की बारिश अब रिकॉर्ड की जाएगी। उत्तर भारत के हिस्सों पर भी एक WD आ पहुंचा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों पर हल्की बारिश शुरू हो जाएगी, पर अभी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पर कोई खास हलचल नहीं होगी और उन भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान इन तमाम हिस्सों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ 18 जून को बना रहेगा। पर 18 जून के बाद इन भागों पर एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी। हम आपको ये भी जानकारी दे दें, गुजरात के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। सिर्फ जो तटीय इलाके रहेंगे इन्हीं भागों पर, मुंबई से लेकर केरल तक अब एक्टिविटी थोड़ा बढ़ेगी, यहाँ पर मध्यम बारिश होगी और साथ ही साथ महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश अब शुरू हो जाएगी। जाते जाते आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिन भागों पर अभी तक दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश नहीं हुई है उन भागों पर भी जल्द मानसून रफ्तार पकड़ेगा और आने वाले दिनों पर आपको मध्य भारत के हिस्से और साथ ही पूर्वी भारत के हिस्सों में लोग अब बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और उन भागों पर जल्द ही बारिश अब शुरू हो जाएगी। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।